स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। और आज की इस वीडियो में इस खास प्रोग्राम में बात करने वाली हूं मैं यहाँ पर आप सभी की फेवरेट फैमिली यानी कि बच्चन फैमिली के बारे में। बच्चन फैमिली जिस तरीके से लग्जरियस लाइफ जीती है, हमेशा खुशमिजाज नेचर में आप सभी को नजर आती है, तो वहीं पर इनकी निजी जीवन में एक से एक दिक्कतें हैं। जिस तरीके से यहाँ पर अमिताभ बच्चन कई बीमारियों से संक्रमित है, कई बीमारियों से जूझ रहे हैं, वहीं पर बात की जाए अमिताभ की सर्जरीज की तो काफी ज्यादा सर्जरीज उनकी हो चुकी है। लिवर सिरोसिस उन्हें है, जिस तरीके से 75% लिवर उनका डैमेज है, 25% लिवर के साथ वो जिंदा हैं और उसी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसी बीच जया बच्चन को लेकर भी एक बुरी खबर सामने आ रही है। दरअसल जया बच्चन भी एक गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं और इस बुढ़ापे की उम्र में उस बीमारी से उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर बात की जाए वर्क फ्रंट की तो अमिताभ बच्चन फिलहाल झुंड की वजह से खासा सुर्खियां बटोर रहे हैं और सुर्खियां बटोरते हुए यहाँ पर काफी करोड़ों की कमाई यहाँ पर अमिताभ बच्चन ने कर ली है। जिस तरीके से उन्होंने अपनी फीस में कटौती की थी, लेकिन यहाँ पर उनको अच्छा खासा पैसा यहाँ पर झुंड फिल्म से मिलने वाला है। तो आखिर बात की जाए अगर जया बच्चन की बीमारी को लेकर, तो आखिर किस तरह की बीमारी से जूझ रही हैं जया बच्चन और आखिर उसके क्या क्या यहाँ पर लक्षण हैं और किस तरीके से बच्चन फैमिली उनका ट्रीटमेंट करवा रही है, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट, ये प्रोग्राम लास्ट तक। जया बच्चन 71 साल की हो गई हैं। 9 अप्रैल 1948 को जबलपुर में जन्मी जया ने 1971 में आई फिल्म गुड्डी से करियर की शुरुआत की। जया बच्चन को फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल हो चुके हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी जिंदगी में कई बड़े बदलाव देखे। वैसे जया को लेकर कहा जाता है कि वो बात बात पर अक्सर भड़क जाती हैं। इसी बात को लेकर उनकी बेटी श्वेता और बेटे अभिषेक ने 3 महीने पहले एक बड़ा खुलासा किया था। इस गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं जया। करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में इसी साल जनवरी में पहुंची श्वेता और अभिषेक बच्चन ने बताया था कि उनकी मां को क्लॉस्ट्रोफोबिक नाम की बीमारी है। ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें इंसान अचानक भीड़ को देखकर परेशान हो जाता है। कई बार तो उसे गुस्सा आता है या फिर वो इस दौरान बेहोशी की हालत में भी आपको पाया जा सकता है। ऐसी अवस्था अक्सर लोगों को बाजार में भीड़ वाले वाहन में या फिर लिफ्ट में महसूस होती है। श्वेता के मुताबिक जया बच्चन को भीड़ देखकर काफी परेशानी होती है। उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई धक्का दे या फिर टच करे। इसके अलावा कैमरे का फ्लैश आंखों में पड़ने से भी उन्हें परेशानी होती है। यहाँ तक कि अभिषेक ने बताया था कि वो अक्सर मां जया के जाने के बाद ही मीडिया के सामने से गुजरते हैं। जया बच्चन के साथ इस गुस्से का आलम ये है कि अब लोग भी उनके साथ फोटो खिंचवाने से कतराते हैं। कई बार तो जया के बच्चे भी उनके इस बर्ताव से परेशान हो जाते हैं। जया के इस तरह के बर्ताव के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर हैं जिनमें उन्हें भड़कते हुए साफ देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, कई बार तो जया बच्चन मीडिया पर भी भड़क चुकी हैं। यही वजह है कि जया बच्चन अक्सर अपने परिवार के साथ नजर तो आती हैं, लेकिन कैमरे में पोज देने से ज्यादातर कतराती हैं। एक शख्स ने उनकी फोटो खींची तो वो उस पर भी भड़क उठी। कुछ दिनों पहले जया बच्चन करण जौहर की मां हीरू जौहर की बर्थडे पार्टी में पहुंची थी। होटल हफ्क्वासन में हुई लंच पार्टी के बाद जया बच्चन जैसे ही बाहर निकली तो वहां मौजूद एक शख्स उनकी फोटो खींचने लगा। ये देखते ही जया उस पर भड़क उठी। जया ने उसे गुस्से में कहा, इधर आओ, मोबाइल में फोटो क्यों ले रहे हो? फोटो खींचने से पहले आपने मुझसे पूछा क्या? जया का गुस्सा देख वो शख्स पहले तो घबरा गया, लेकिन थोड़ी देर बाद मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया। इसके बाद जया वहां आसपास मौजूद लोगों पर भी बड़बड़ाती रही। एक बार किसी पार्टी के दौरान जया और ऐश्वर्या साथ पहुंची। तभी किसी फोटोग्राफर ने ऐश्वर्या राय को ऐश ऐश कहकर आवाज दी। इस पर जया उस फोटोग्राफर पर भी भड़क गई और बोली, क्या ऐश ऐश बुला रहे हो ऐश्वर्या जी, या फिर मिसेस बच्चन कहो। इस तरीके की बात यहाँ पर जया बच्चन ने कैमरा पर्सन्स को कही, जिस तरीके से वो बार बार ऐश्वर्या को ऐश कहकर बुला रहे थे। इसी दौरान आपको पता है कि जिस तरीके से
क्लॉस्ट्रोफोबिया बीमारी के कारण जया बच्चन को गुस्सा आता है और वहीं पर उन्होंने बीजेपी को शाप सपाइयों की करतूत पर चिप्पी भी दे दी थी। तो वहीं पर अगर आपकी बात बताएं तो यहाँ पर कुछ समय पहले जब बंगाल चुनाव थे और टीएमसी के समर्थन में जया बच्चन मैदान में उतरी थी, उन्होंने 8 अप्रैल 2021 को शिवपुर और दक्षिण हावड़ा में टीएमसी उम्मीदवारों के समर्थन में रोड शो किया था। इसी दौरान वह खुली हुड वाली कार में गौतम चौधरी के लिए प्रचार कर रही थी जब एक कार्यकर्ता उनके साथ सेल्फी लेने आए, लेकिन जया बच्चन कार्यकर्ता की इस हरकत पर इतना भड़क गई कि उन्होंने उस कार्यकर्ता को धक्का मार दिया। इससे पहले जया बच्चन को रवि किशन पर भड़कता हुआ आप सभी ने देखा होगा, जब रवि किशन ने सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले पर कहा था कि बॉलीवुड ड्रग्स का अड्डा बनता जा रहा है और नशे का अड्डा। इस पर जया बच्चन ने बॉलीवुड का समर्थन करते हुए कहा था, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। इसके बाद साल 2019 में हुए हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ हुए गैंगरेप और हत्या मामले पर अपना गुस्सा जाहिर किया था जया बच्चन ने। इन सब के अलावा एक घटना कुछ साल पुरानी भी है, जब जया बच्चन अपने परिवार के साथ पार्टी के लिए जा रही थी और किसी फोटोग्राफर ने उनकी बहू को आवाज दे दी। उस पर जया बच्चन इतना भड़क गई कि उन्होंने फोटोग्राफर को लताड़ लगाई थी और ऐश्वर्या को ऐश्वर्या जी या फिर मिसेस बच्चन कहने को कहा था। इतना नहीं, एक बार एक फोटोग्राफर ने उनकी तस्वीरें मोबाइल से ले ली थी, तब जया बच्चन ने फोटोग्राफर को तमीज सीखने की सलाह दी थी। तमाम मीडिया खबरें हैं जो बताती हैं कि जया बच्चन को बहुत गुस्सा आता है। इनके अलावा उनके बच्चे खुद भी इस बात को मानते हैं कि उनकी मां गुस्सैल स्वभाव की हैं। एक बार कॉफी विद करण में जया के दोनों बच्चे यानी कि श्वेता बच्चन और अभिषेक बच्चन ने बताया भी था कि उनकी मां को क्लॉस्ट्रोफोबिया है नाम की बीमारी है। एक मानसिक बीमारी होती है जिसमें इंसान अचानक भीड़ को देखकर परेशान हो जाता है और गुस्सा करने लगता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह जया बच्चन का इस बीमारी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। किस बीमारी से जया बच्चन जूझ रही हैं। वहीं पर अगर अमिताभ बच्चन की बात की जाए तो अमिताभ बच्चन भी कई बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन इस उम्र के पड़ाव में आते हुए भी वो अपने फैंस को एंटरटेन करना नहीं भूलते हैं। अपने फैंस को एंटरटेन करने के लिए वो हर सीमा को पार करने के लिए तैयार है। इस बुढ़ापे में भी सलीम खान ने उनको कह दिया था कि अब अमिताभ को रेस्ट लेने की जरूरत है, लेकिन नहीं, अमिताभ अभी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और झुंड जैसी फिल्म जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, उसमें अमिताभ ने काफी अच्छा खासा रोल निभाया है। काफी यंग लग रहे हैं अपनी उम्र से। ऐसा नहीं लग रहा कि अमिताभ बच्चन इस उम्र के पड़ाव में आ चुके हैं और अब उनको फिल्मों से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। तो आपकी क्या राय है इस प्रोग्राम को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। अंजलि की रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज़।